हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम जो है 10th क्लास की जो बुक है इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट, उसकी जो पोइम है फायर एंड आइस, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। आज उस पोइम के हम एमसीक्यू जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है वो करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो है डस्ट ऑफ स्नो को पढ़ा था। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप ज़रूर करें, ताकि लगातार आपको वीडियो मिलते रहें। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ये फायर एंड आइस जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी। सबसे पहला वाला प्रश्न जो है फायर एंड आइस इज रिटन बाई, फायर एंड आइस जो है व्हाइटमैन ने लिखी है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी। तो ये जो कविता है ना वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी। अगला वाला जो प्रश्न देखेंगे हम, वाट डू द पीपल थिंक ऑफ द वर्ल्ड। कवि के अनुसार जो है वाट डू द पीपल थिंक ऑफ द वर्ल्ड, लोग संसार के बारे में क्या सोचते हैं। दे थिंक इट विल फेवर फायर, वे सोचते हैं कि जो है वे थिंक इट विल फेवर फायर, वह अग्नि जो है या जो मनुष्य की कामनाएं इच्छाएं जो हैं उनको उनका फेवर करते हैं। या दे थिंक इट विल एंड इन द फायर और आइस, या वे ये सोचते हैं कि दे थिंक इट विल एंड इन फायर और आइस, ये संसार जो है वह आग या बर्फ से, यहाँ पर मनुष्य की कामनाएं लालच उससे है। तो इसका उत्तर जो होगा वो ये होगा दे थिंक इट विल एंड इन फायर और आइस। संसार का जो अंत है वह फायर एंड आइस से दोनों में से किसी एक की वजह से होगा। आइए हम आगे वाला प्रश्न करते हैं। द पोइट्स ओपिनियन इज दैट द वर्ल्ड, संसार के बारे में कवि की क्या राय है। विल लास्ट फॉर एवर, यह हमेशा फलता फूलता रहेगा। विल एंड इन फायर, या विल गो ऑन यूजुअल, या हमेशा की तरह चलता रहेगा। तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा विल एंड इन फायर। कवि का विचार ये है कि संसार का जो अंत है वह फायर से होगा। अगला वाला प्रश्न जो है, डिजायर हियर मीन्स दैट इट इज़ ऑलवेज हॉट या इट इज़ लाइक फायर। तो इसका उत्तर जो होगा इट इज़ ऑलवेज हॉट। डिजायर से तात्पर्य यहाँ पर मनुष्य की कामनाएं लालच इच्छाएं हैं जो कभी खत्म नहीं होती, हमेशा युवा रहती हैं। यहाँ पर युवा से तात्पर्य है कि वो कभी खत्म ही नहीं होती। तो कवि ने यहाँ जो है डिजायर से तात्पर्य हमेशा इट इज़ ऑलवेज हॉट, इसका उत्तर होगा। आइए हम अगला वाला प्रश्न देखते हैं। बट इफ इट हैज़, उसके बाद ब्लैंक है। इट मीन्स यहाँ पर इट जो है किस बात को संबोधित करता है या इससे क्या तात्पर्य है। तो इसका तात्पर्य वर्ल्ड से है। वर्ल्ड जो है इट इज हैज़, यहाँ पर वर्ड आएगा, ये इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए, आइस इज सफिशिएंट फॉर द डिस्ट्रक्शन सोइज। आइस जो है यहाँ पर बर्फ जो है, यहाँ पर आइस सफिशिएंट फॉर आइस इज सफिशिएंट फॉर डिस्ट्रक्शन सो इज हैटर्ड। बर्फ संसार को नष्ट करने में या उसको बर्बाद करने में पूर्णतः सक्षम है, क्योंकि सो इज हैटर्ड, वह है घृणा। अगला वाला प्रश्न देखेंगे हम। द एसेंशियल आइडिया गिवन इज दैट, यहाँ पर जो विचार दिया गया है वो क्या है। लव कैन सेव द वर्ल्ड, प्रेम जो है संसार को बचा सकता है। या जो है हैटर्ड कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, घृणा या नफरत जो है वह संसार को बर्बाद कर सकती है। तो उसका सेकंड वाला उत्तर रहेगा। अब जो है हम इस पार्ट की छोटी छोटी प्रश्न जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। पहला वाला प्रश्न इसमें यह है कि नेम द टू डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस इन द पोएम। इस कविता में जो है जो दो विध्वंसक बल या शक्तियां जो है वो कौन कौन सी है उनके बारे में बताया गया, वो कौन कौन सी है। तो पहला वाला जो है इन द पोएम फायर एंड आइस, इस कविता में फायर और आइस जो है आर टू डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस, ये दो विध्वंसकारी शक्तियां उनको बताई। फायर और आइस जो है ये दो विध्वंसकारी शक्तियां इनको बताया गया है जो कि संसार को बर्बाद करने व नष्ट करने में सक्षम है। विच व्यूज डज ही फेवर, और वह किस प्रकार के विचार को या किस बात को ज़्यादा समर्थन करता है। तो ही फेवर्स द व्यू दैट द फायर वुड कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। कवि जो है ही फेवर्स द व्यू दैट, वह इस बात का समर्थन करता है, वह इस बात को जो है मानता है कि फायर जो है वुड कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, अग्नि जो है वो संसार को या युद्ध जो है लड़ाइयाँ जो है वो संसार को नष्ट करने में समर्थ है। अगला वाला देखेंगे, व्हाट डज द पोइट बिलीव। व्हाट डज द पोइट बिलीव, कवि का क्या विश्वास है। द पोइट बिलीव दैट आइस इज इक्वली डिस्ट्रक्टिव, कवि का मानना है कि आइस मतलब बर्फ जो है, यहाँ बर्फ से मतलब घृणा के विचारों से वो भी उतनी ही विध्वंसकारी है जितनी की युद्ध लड़ाई फायर जो है। अगला वाला देखेंगे, व्हाट डज आइस स्टैंड फॉर, यहाँ पर आइस किस बात को जो है स्टैंड करती है। तो आइस स्टैंड फॉर द हैटर्ड इन द पोएम। इन दिस, इस कविता में जो आइस है वह एक्चुअली में घृणात्मक विचार या घृणा जो है एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव जो है उसको
स्टैंड करती है। व्हाट वुड बी द काजेज ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, व्हाट वुड द काजेज, क्या कारण होंगे, ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार के नष्ट होने की या खत्म होने के। तो सम पीपल से, कुछ लोग तो कहते हैं कि वर्ल्ड विल एंड इन फायर, यह संसार जो फायर या युद्ध या लड़ाई झगड़े हैं उनकी वजह से खत्म होगा। एज सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये संसार जो है वो घृणा, आइस की वजह से या घृणा और नफरत की वजह से खत्म होगा। आइए स्टूडेंट्स, हम अगला वाला प्रश्न देखते हैं। वाई डज द पोइट थिंक द रीजन टू बी फायर, वाई डज द पोइट थिंक, कवि क्यों सोचता है कि द रीजन ऑफ द फायर, भाई युद्ध जो है, वाई डज द पोइट थिंक द रीजन टू बी फायर, अग्नि या युद्ध जो है को वह कारण क्यों मानता है। तो द पोइट्स एक्सपीरियंस ऑफ द ह्यूमन डिजायर मेक्स हिम थिंक सो, कवि का यह अनुभव भी बताता है। द पोइट्स एक्सपीरियंस, उसका यह अनुभव जो है किस बारे में, ह्यूमन डिजायर, मानवीय इच्छाओं, मानवीय कामनाएं जो है, मेक्स हिम थिंक सो, उसको ऐसा करने के लिए मजबूर करेंगी। वह लड़ाई झगड़ों को अग्रसर करती है, मनुष्य की इच्छाएं कामनाएं जो है। इसलिए कवि ये मानता है कि इस संसार का जो अंत है वह फायर से होगा। अगला वाला देखेंगे हम, विच थिंग इज आल्सो ग्रेट फॉर डिस्ट्रक्शंस, इसके अलावा जो है विच थिंग्स, कौन सी वो बात है जो कि ग्रेट फॉर डिस्ट्रक्शंस, जो कि इस संसार को नष्ट करने में समर्थ है या बहुत बड़ा कारण है। द फीलिंग ऑफ हेट, घृणा का विचार, घृणा की सोच जो है, आपस में एक दूसरे के प्रति नफरत जो है, आल्सो ग्रेट फॉर डिस्ट्रक्शन, वह भी विध्वंस करने में बहुत अधिक सक्षम है या बहुत बड़ा कारण है। अकॉर्डिंग टू द पॉइंट व्हाट द वर्ल्ड विल एंड इन, कवि के अनुसार जो है इस संसार की समाप्ति, अंत जो है किस प्रकार से होगा। अकॉर्डिंग टू द पोएम जो है वर्ल्ड विल एंड इन फायर और आइस, कवि के अनुसार इस संसार की समाप्ति, अंत जो है विल एंड इन फायर और आइस, या तो जो है वह फायर की वजह से होगा या फिर वह बर्फ की वजह से होगा। फायर से तात्पर्य यहाँ पर युद्ध लड़ाई झगड़े से हैं और आइस से तात्पर्य यहाँ पर घृणास्पद नफरत विचारों से है। कवि मानता है कि वह इन दोनों की वजह से ही जो संसार का अंत होगा या संसार जो नष्ट होगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। धन्यवाद।